अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फरहीन अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। दुनिया की तमाम चीज़ें मिल जाएं लेकिन एक सजदे की तौफीक ना मिले तो समझ जाइए कि आपका रब आपसे नाराज़ है। दीन से बहुत दूरी जो है हमारी, वह बहुत से मसाइल को जन्म देती है और इन तमाम मसाइल का हल हमें अपने दीन में ही मिलता है। एक इंसान का अपने रब के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, एक बंदे का बंदे के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, एक इंसान के दूसरे इंसान पर क्या हकूक़ हैं, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और हमारी मालूमात में इजाफे करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं उलमाए दीन, जिनका मैं आपसे तारुफ़ करवाती चलूँ। इलामा शफ़ात रसूल साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको आने का यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। और बात जहाँ तक चलती है गुफ्तगू की, तो आप जानते हैं कि हम सबसे पहले दुरूद सलाम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन का रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वजीफ़ा नायत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वजीफ़ा बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। हमारे अहले तसव्वुफ़ जो सूफ़ियाँ हमारे जो औलिया कराम गुज़रे हैं, उन्होंने रमज़ान मुबारक में 313 बार कलमा शरीफ पढ़ने पे बड़ी तलकीन की है। और कलमा वैसे ही बहुत अहम हमारे लिए, लेकिन रमज़ान शरीफ में कम अज़ कम हर बंदे को 313 मरतबा हर सूरत, हर हाल में, हर कीमत में कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए। हर दिन या पूरे रमज़ान में? पूरे रमज़ान में रोज़ पढ़ना चाहिए। रोज़। इसमें कोई ख़ास औकात हैं इसके? औकात वही हैं जिस वक्त सहरी या इफ्तारी है, वो बड़े बाबरकत वक्त होते हैं, लेकिन किसी वक्त भी पढ़ लें, नमाज से पहले पढ़ लें, बाद में पढ़ लें, पढ़ लेना चाहिए ज़रूर। ठीक, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज का मौजू है हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद, तो हम सबसे पहले हकूक़ुल्लाह की तरफ आते हैं। तो मुख्तसरन बयान कीजिए कि हकूक़ुल्लाह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कायनात का निज़ाम हुकूक और फ़राइज़ के साथ मरबूत है। बेशक। अगर हुकूक और फ़राइज़ में रब्त ना रहे और एतदाल ना रहे तो निज़ाम कायनात ख़त्म हो जाएगा। अब हुकूक दो किस्म के हैं। एक हुकूक है जो हमारा खालिक है, जिसे अल्लाह हम कहते हैं। हाँ जी। और दूसरे हुकूक हैं उसके मखलूक के, जिनके साथ हम रहते हैं जी। अब इन दो हुकूकों पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। तो हुकूकुल्लाह से मुराद क्या है, जो आपका सवाल है कि हुकूक हक़ की जमा है। हक़ का माना ये है कि अल्लाह ताला के लिए जो मामलात मेरे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं, मैंने उन्हें अदा इस नीयत से करना है कि ये अल्लाह का मेरे ऊपर हक़ है। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि अब अल्लाह के हुकूक दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक अल्लाह के हुकूक हैं एतकादात के हवाले से, और एक अल्लाह के हुकूक हैं इबादात के हवाले से। अल्लाह के हुकूक जो एतकादात के हवाले से हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तौहीद के रास्ते पर रहना है, और अगर आप शिर्क के रास्ते पर आते हैं तो गोया आप अल्लाह के एतकादी हक़ की हक़ तलफ़ी कर रही हैं। ठीक है। और इस हक़ तलफ़ी के बारे में भी कुरान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसमें नुकसान अल्लाह का नहीं है। इसमें ये याद रखना चाहिए, जब बंदा बंदे के हुकूक नहीं पूरा करता तो बंदे को उसका नुकसान होता है, दूसरे को या फ़ायदा होता है। लेकिन जब हम अल्लाह के हुकूक पूरे नहीं करते तो उससे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, उन हुकूक को पूरा न करने की सूरत में भी इंसान का नुकसान है। अब हुकूक फिल एतकाद, जो एतकादी अल्लाह का हक़ है, उसमें सबसे पहला तौहीद और उसके मुकाबले है शिरक, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वमन युशरिक बिल्लाहि फ़कअन्नमा खर्र मिनस समाइ फ़तख़्तफ़ुहु त्तैरु औ तहवी बिहि अर्रिहु फ़ी मकानिन सहीक़। अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं तो आप ख़ुद अज़मत के मकाम से गिर जाते हैं। मसलन क्या होता है, जिन मज़ाहिब में या जिन इलाक़ों में तौहीद नहीं है, वहाँ क्या होता है कि सूरज की परस्तिश होती है, चाँद की परस्तिश होती है, हाथों के बनाए हुए बुतों की परस्तिश होती है, दरियाओं की परस्तिश होती है, वो किसी के में। अब इसमें जो कुरान का जो फ़लसफ़ा है ना, कि जब आप शिर्क के रास्ते पर चलते हैं तो आप अपनी डिग्निटी खो बैठते हैं। वो किस तरह कि आप खालिक को सजदा करने के बजाय उनको सजदा करते हैं जो तुम्हारी ने बनाया है, जो तुम्हारी तरह उसकी मखलूक है। हाँ, या फिर आपने खुद अपने हाथ से बनाए। जिन्होंने बुत तराश के जिन्होंने इबादत की है, उन्होंने अल्लाह की मखलूक की नहीं, अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की तराशीदा की नहीं कर रहे। तो ये एतकादी तौर पे हमने वो अपने हाथ के बनाए हुए। अब देखिए
एक तरफ ये कि वो अल्लाह के मखलूक के सामने झुक जाते हैं, दरियाओं के सामने, पहाड़ों के सामने या बुतों के सामने झुक जाते हैं। तो कुरान कहते हैं ए इंसान, इससे बड़ी तेरी जिल्लत कोई नहीं कि तू उसकी चौखट को छोड़ के इंसानों की चौखटों पर तू अपने सरों को झुकाता फिर रहा है। पीर साहब, एतकादी तौर पे तो मौलाना साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि शिर्क गुनाह है। पहली तो हक तलफी हम यहीं पर ही कर देते हैं, हक वो अदा नहीं करते हैं। इबादत के हवाले से हक तलफी किस तरह होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले सेगमेंट में हकूकुल्लाह के ऊपर बात कर रहे हैं। इबादत जो हमारे ऊपर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये वो इबादत हैं ये जो अल्लाह ने हमें बताया है कि आपने गुनाह की तरफ नहीं जाना, आपने जो सिरात मुस्तकीम है उसकी तरफ रहना है। ये सारा हकूकुल्लाह में आता है। ठीक है। और हकूकुल्लाह से मुराद ये है कि वो चीज़ें कि जो अल्लाह माफ़ कर सकता है। मसलन देखिए कि जो हमारी नेकियां हैं कि नमाज का ये नेकियां हैं, उम्रे की ये नेकियां हैं, हज की ये नेकियां हैं, ज़कात की ये नेकियां हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत खूबसूरत बात है कि अगर हम ये अदा कर देते हैं तब हमारा फ़ायदा, और अगर हम अदा नहीं करते हैं तो इसमें फिर हमारा ही नुकसान है। नहीं, देखिए, फ़ायदा तो बेसिकली अल्लाह ने ना इंसान को बता दिया कि मेरे बंदे, ये तेरे फ़ायदे की चीज़ है, ये तेरे नुकसान की चीज़ है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुल के ये बताया कि मेरे बंदे, तेरा ये काम है, दाएं हाथ की तरफ जाएगी, सिरात मुस्तकीम की तरफ जाएगा तो तेरा सीधा रास्ता है। हाँ जी। जो इबादत हैं, जब हम हज उम्रे पे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, तो या हम तौबा करते हैं, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा। हाँ जी। तो गुनाह वो होते हैं माफ़ जो अल्लाह की, यानी कि हमने अल्लाह को नाराज़ किया होता है जी। आज कुछ ना हमारे फैशन बना हुआ है, बड़े जो मारूफ लोग हैं वो लोगों को यही कहते हैं तौबा कर लें, तौबा कर लें। तौबा करने से सिर्फ गुनाह बंदे के वो माफ़ होते हैं जो उस बंदे के अल्लाह के साथ मामलात थे। जो हकूकुल इबाद है वो माफ़ नहीं होते। हाँ जी। और हकूकुल इबाद के बारे में जो अहदीस में आता है वो उसकी बड़ी तफसील है, आगे भी बात होगी। हम इस पे हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब, दौरे हाजिर में हकूकुल्लाह से कोताही की वजूहात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन और ज़ाब्ते का नाम है। बेशक। अब इसकी हमागिरियत का अंदाज़ा इस बात से लगा दें, ये हमारी ज़िंदगी के तमाम शुबुजात पे गुफ्तगू करते हुए नज़र आता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को अमली ज़िंदगी गुजारने के बारे में जो अमली हदायत दी हैं वो दो तरह की हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं। एक हकूकुल्लाह है और एक हकूकुल इबाद है। जी। जब मैं कुरान करीम से ये सवाल पूछता हूँ या तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि ए मेरे मालिक, तेरा हक़ क्या है बंदों पर, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें समझाने के लिए, हमारे अक्ल व फ़हम के इदराक के लिए इबलीस का वाक़या बताता है कि वो इबलीस जिसने 400 साल अल्लाह की इबादत की और अल्लाह ने कहा कि तूने आदम की नियाबत को मानना है, तस्लीम करना है, रज़ा का करना है जी। तो उसने इनकार किया, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला उसको तौसुल मलाइका का ख़िताब दे चुके थे। आज पहली मरतबा इबलीस ने अल्लाह के एक मुस्तकिल हुक्म को तोड़ा। अल्लाह का हक़ क्या है कि आपका दिल नहीं कर रहा नमाज पढ़ने को, फिर भी आपने नमाज अदा करनी है। मौलाना रूमी के पास गालिबन एक शख्स आया, उसने आके कहा कि मेरा दिल नहीं करता कि अल्लाह के सामने मैं सजदा बजू हो जाऊं, लेकिन मेरे अंदर की जो कफ़ियत है, जिसको तसव्वुफ़ और रूहानियत की कफ़ियत कहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि तुम फिर भी नमाज पढ़ते हो? उन्होंने कहा अदा तो करता हूँ। कहा आज से तुम मेरे मुर्शिद, कि यानी कि दिल ना लगने के बावजूद भी अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का हक़ अपने ऊपर मानना, ये हकूकुल अल्लाह हैं। और जो आपने सवाल किया कि आज क्या वजह है, मादियत का गलबा है, यूरोप की चकाचौंध रोशनियाँ हैं, उसने इंसान और अल्लाह के दरमियान जो ताल्लुक़ था उसमें दरार पैदा कर दी है। हमें अपने अक़ल को और अपने शऊर को इस बात पर उजागर करना है कि इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ एक अल्लाह है। बेशक। जो 5 पिलर ऑफ इस्लाम हैं, जिसको हम अरकान इस्लाम कहते हैं, यही अल्लाह का हक़ है। बिल्कुल। अब हम हकूकुल इबाद की तरफ आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे हकूकुल इबाद के हवाले से, वालिदैन के हकूक़ की, रिश्तेदारों के हकूक़ की, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप मुख्तसरन पहले आप वालिदैन और जो हमारे रिश्तेदारों हैं उनके हकूक़ के बारे में बता दीजिए, लेकिन साथ साथ ये भी बता दीजिए कि जो हमें बताते हैं, यानी कि एक आलिम का शागिर्द पे क्या हक़ है और एक शागिर्द का आलिम पे क्या हक़ होगा। ये तो आप तफासील की तरफ चली गई ना।
कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं, रिश्तेदारों वो के दरअसल हुकूक हम क्या हैं, पहले उस पे पूरा एक प्रोग्राम कर जी, चुके हैं, इस ये वजह तो अब से तफासील की तरफ जा रही है ना। जी। मैं जब अर्ज़ कर रहा हूँ कि वालिदैन के क्या हैं, रिश्तेदारों को क्या हैं, उस्ताद के क्या हैं, शागिर्द के क्या हैं, वो पूरा ये निज़ाम तफासील इसी से ही है। चलता है। मैं ये कहता हूँ तफासील पर जाने से पहले ये हाँ जी। जुज़ियात हैं, जी ये जी डिटेल्स हैं, ठीक। इस पर जाने से पहले हम लफ्ज़ हुकूकुल इबाद पर बात ज़रा कर लें जी कि बंदों के हुकूक, इबाद जो है ये अब्द की जमा है जी और हुकूक हक की जमा है। अब ये जो हुकूक बंदे पर हैं ये किसने लाजिम किए हैं, इस हकीकत को समझना चाहिए कि इस हुकूक को लाजिम करने वाला भी अल्लाह है। जी माँ बाप के क्या हक हैं, कुरान ने बताया, रब ने बताया। औलाद के क्या हुकूक है, रब ने बताया। दोस्त के क्या हुकूक है, रब ने बताया। इस जब तसव्वुर को सामने रखा जाता जी। है तो फिर उलमा ये कहते हैं कि हुकूक कुल्लाहु या हुकूकुल इबाद, ये तकसीम ही ठीक नहीं है। जी, फिर इसकी सारे तकसीम हुक्म, फिर सारे हुकूक जो हैं वो सब अल्लाह की तरफ से जी हैं। मौलाना साहब, इस तकसीम पे हम बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी यहाँ पे हकूकुल इबाद की, और हकूकुल इबाद की तकसीम करने पे हम जब बात करते हैं तो मौलाना साहब आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? जी, जब बच्चा पैदा होता है तो वहीं से हुकूक और फ़राइज़ की तकसीम शुरू हो जाती है। जब बच्चा पैदा कहाँ से होता है, अपने माँ के पेट से होता है। तो लिहाजा एक इंसान जो ज़मीन पर सबसे पहले आता है उस पर सबसे पहला हक उसकी माँ का है, और फिर उसके साथ उसके बाप का, फिर उसके हुकूक बहन और भाइयों का जिनके साथ वो एक घर में ग्रोथ रहता है, खाता है, पीता है, बड़ा होता है। उसके बाद, क्योंकि आपने जो सवाल किया उसको मैं एक मरबूत तरीके से लाना चाहता हूँ, उसके बाद जब बच्चा जो होता है घर से बाहर निकलता है तो फिर उस्ताद के पास जाता है, फिर उसके ऊपर उस्ताद की जो है वो हुकूक उसके ऊपर आते हैं। अच्छा, वो क्या हकूक हैं? अच्छा, उस्ताद के हुकूक ये हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इरशाद करामी है, आपने फरमाया कि माँ बाप एक इंसान को रूह आलम अरवाह से उठा के ज़मीन पर फेंकते हैं, यानी पैदा का होता है, हाँ और फिर उस्ताद उसको पढ़ा कर, सिखा कर, समझा कर, शऊर अक्ल की दौलत से माला माल करके फिर उसे बुलंदी पर ले जाता है। तो फरमाया कि सबसे पहला हक उस्ताद का ये है कि तूने उसका एहतराम करना है। और उसकी एक मिसाल हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा रहे थे, तो सामने दरवाज़ा था मस्जिद का, आप खड़े हो जाते, बैठ जाते, खड़े हो जाते, बैठ जाते। 2-3 दफ़ा आपने ऐसे किया तो शागिर्दों ने पूछा, हुजूर यहाँ कोई सामने से तो कोई गुजरा ही नहीं, कोई आपसे बड़ा कोई आदमी कि जो हम कहें कि आप उसके लिए खड़े हुए। फरमाया ये खाकरूद गुजरा है? फरमाया हाँ ये गुजरा है। आप फरमाया एक दिन मैं तहकीक कर रहा था किसी मसले में, उसकी वजाहत नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इससे फिर पूछा था, इसने उसका जवाब दिया था। उस दिन के बाद से मैं इसका एहतराम करता हूँ, इसलिए जब भी ये मेरे सामने से गुजरता है तो एहतराम में मैं इसके खड़ा हो जाता हूँ। जी पीर साहब, एक लफ्ज़ भी किसी से सीख लें तो वो उस्ताद का दर्जा उस पे हम फायज कर देते हैं। बल्कि उस्ताद से ज़्यादा मन ताल्लमनी हरफन फवा मौलाई, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया जिसने किसी को एक हर्फ सिखा दिया वो उसका आका बन गया। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ा मुकाम है कि अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। जी हकूक़ुल इबाद जो है ये एक इन्होंने बात कर ली। देखिए, अल्लाह ने जब बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर हकूक़ बाद में फ़र्द या वाजिब होते हैं। पहले अल्लाह ने उसको हकूक़ दिए हैं कि जिसने उसको पैदा किया है, हाँ जी, उनकी ये जिम्मेदारी है कि आपके घर में ये बच्ची या बच्चा आया है तो इसकी अच्छी सेहत, अच्छी तरबियत और अच्छी खुराक देनी है जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम रहनुमाई लें कि जो हकूक़ुल इबाद की अहमियत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शहीद है बंदा, जो जहाद करता है, उसका हर गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन उसका जो कर्ज़ है वो माफ़ नहीं करता। हाँ जी। वो कर्ज़ भी हकूक़ुल इबाद में आता है, और यानी कि किसी को अगर हमने तंग किया है, कोई तकलीफ़ पहुँचाई है तो वो हकूक़ुल इबाद में आता है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने किसी के ज़मीन के ऊपर 1 फिट, यानी कि अगर ज़मीन हो 1 फुट ज़मीन हो, उसके ऊपर कब्ज़ा किया है तो बरोज़े क़यामत जो उसकी कब्र के ऊपर अज़ाब है, जो सख्ती है, वो जितनी ज़मीन है नीचे तक वो उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा। हकूक़ुल इबाद की अहमियत है। जी, और नबी पीर साहब, आपने अभी फरमाया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वालिदैन के ये फ़राइज़ में शामिल है कि वो बच्चे की सही निगहदाश्त करे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके जो अभी बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनके वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं,
फिर उसकी जिम्मेदारी, उसके हकूक फिर किस पे होंगे? उसकी जिम्मेदारी वो है जिनके पास उनके वालिदैन ने छोड़ा है, उसके जिम्मेदार उसके चचा हैं, उसके दादा हैं, उसके नाना हैं, नानी है, दादी है। तो ये वो रिश्ते हैं, वो उनकी खाला हैं कि जिनके पास, यानी कि मुझसे सवाल वो होगा अगर मुझसे कोई बंदा कहता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, अगर मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, मुझसे ये पूछा गया है ना, मेरी ये जिम्मेदारी उसको दूँ। तो मैं मौजू की तरफ आ रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, मेरे सहाबा आपको पता है गरीब कौन होता है, यानी कि गरीब कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास पैसे ना हों। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा गरीब वो नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है, माल नहीं है। गरीब वो है कि बरोज़े क़यामत अल्लाह आवाज़ देगा कि कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने नमाजें भी अदा की, हज भी अदा किए, ज़कात भी अदा की, जिहाद भी किया, लेकिन लोगों को उन लोगों ने तंग किया, वो सामने आए। और सामने किस तरह, मैं थोड़ा वक्त आपसे लूँगा कि जिस अल्लाह फरमाएगा कि किसने, तूने इसका माल क्यों हड़प किया, तूने इसको फ़लाँ बंदे को कत्ल क्यों किया, तूने फ़लाँ बंदे को तेज़ नगाह से यानी गुस्से की हालत में क्यों देखा, तूने फ़लाँ की जगह कब्ज़ा क्यों किया। एक तवील हदीस है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उन लोगों से मामला क्या होगा। अल्लाह कहेगा कि जिनकी आपने दुनिया में हक तलफी की है, जिनके हकूक गज़ब किए हैं, अब उनको अपनी नेकियां दो और नेकियां लेने वाले ले जाएंगे। अगर नेकियां ज़्यादा होंगी तो उस बंदे काम आएंगी। और अगर उतनी नेकियां नहीं होंगी तो फिर उन लोगों के गुनाह अपने ज़िम्मे लेने पड़ेंगे। मौलाना अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली फतावा रिज़विया में फरमाते हैं कि जिस बंदे ने किसी एक बंदे का एक पैसा भी देना होगा तो 700 नमाज बा जमात उस बंदे को देनी पड़ेंगी। अगर इतनी नमाजें बा जमात नहीं होंगी तो फिर उस बंदे के गुनाह अपने ज़िम्मे लेने होंगे। अल्लाह ताला हमें अपने फ़राइज़ मुकम्मल तौर पे अदा करने की तौफ़ीक अनायत फरमाए। डॉक्टर साहब, अभी जहाँ पे एक इंसान के, हम मखलूक की बात कर रहे हैं ना, कि एक इंसान के दूसरे इंसान के ऊपर जो हकूक़ हैं, उन मखलूक़ात में अल्लाह ताला की बाकी मखलूक़ात भी आती हैं। इंसान से अलावा जानवर, चरिंद परिंद, ये सब आते हैं, उनके हकूक़ के बारे में क्या है? देखिए, जब दीन के अदना से तालिब इल्म के नाते मैं इन सवालों को जनाब रसूल सल्लम की ज़िंदगी में तलाश करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें वाज़िया होती हैं। यानी कि हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस दीन से मज़हब रखते हैं, इसका बुनियादी जो पिलर हैं वो अक़ीदा तौहीद हैं। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई इबादत के लायक नहीं हो, उसकी रबूबियत, उसकी वहदानियत को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक शख्स से पूछेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? वो कहेगा या अल्लाह, आप तो खालिकुल खालिकीन हैं, आपको इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फरमाया तुम्हारे पड़ोसी में भूखा था, अगर तुम उसको खाना खिलाते तो तुम अल्लाह को खाना खिलाते। मैं बीमार था, मैं प्यासा था, इन सारी डिटेल हदीस में आती हैं। जिस तरह पीर साहब ने फरमाया हुकूकुल इबाद के हवाले से, जब मैं बुखारी शरीफ और दूसरी अहादीस की किताबें पढ़ता हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़िह ऐलान फरमाया। सहाबा तशरीफ़ फरमा पूछा, मन मुफलिसु, कौन है गरीब? सहाबा ने कहा या रसूल सल्लम ला दरहम वाला मता लहू, जिसके पास दरम नहीं है, दुनिया का सामान नहीं है। अब फरमा नहीं, अल मुफलिसु मिन उम्मती यौमल क़ियामती बिस्सलाती व ज़ुकाती व सियामी, मेरी उम्मत का गरीब तो वो हैं जो क़यामत के दिन आएगा, उसकी नमाज मुकम्मल होगी, बिस्सलाती व ज़ुकाती, उसके ज़कात के मामलात क्लियर होंगे, उसके रोज़े मुकम्मल होंगे, कद शतम हाजा व कद हज़फ़ हाजा, उसने साथ ही किसी को गाली दी होगी, किसी का माल हड़प किया होगा, किसी पर बहुतान लगाया होगा, किसी को तंज किया होगा, यहाँ तक कि उसकी सारी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएगी जिसके बारे में उसने ये गुमान किया होगा, और फिर उसके नामा इमाल खाली हो जाएंगे। तुरिहा फिन्नार, ये जहन्नमी है। अल मुफलिसु मिन उम्मती, ये मेरी उम्मत का गरीब है। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला के हकूक़ अगर हम पूरी तरह अदा नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ी दे सकता है, लेकिन अगर बंदे के हकूक़ हम पूरी तरह अदा नहीं करते तो उसका तो बहुत बड़ा खुमियाजा। बुखारी शरीफ में ये हदीस रसूल सल्लम ने बनी इसराइल का वाक़या कई मरतबा जिक्र किया। फरमाया बनी इसराइल की एक फहाशा औरत थी, उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़रत कर दी। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ इंसानों के हकूक़ नहीं हैं, जानवरों के भी हकूक़ हैं। आप जब रसूल सल्लम आक़ाए कायनात इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो युमनानी गधा खुद कुएं में गिरा, कहा जिस दुनिया में मेरे आका ही नहीं रहे उस दुनिया में मुझे जीने का क्या हक है?
तो जानवरों ने भी आपसे मोहब्बत की है। ऊँट आकर आपसे गिला करता था, या रसूल सल्लम मैं जवान था तो मेरा मालिक मुझसे काम लेता था, अब मैं बुरा हो गया, ये मुझे ज़िबा करना चाहता है, या रसूल सल्लम मेरी जान ही बचा दीजिए। यानी कि जानवर भी आपसे आकर अपने हकूक़ के बारे में कहते। आज बहुत बड़ा अलमिया है, हम जिस मादियत के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जिस तरह हम रूहानियत से दूर हैं, वो रूहानियत जिसके बारे में इमाम गज़ाली अहयाउल उलूम के जो मुसन्निफ़ हैं वो कहते हैं कि ये इल्म किताबों में मुदव्वन नहीं हो सका। ये तो तसव्वुफ़ का इल्म है, जो मन की दुनिया को पाक करना, एक मन से दूसरे मन में जाना, अपने नफ्स को शकील करना, हल्का करना, ये किताबों में मुदव्वन नहीं हो सका। आज 4 क्लासें पढ़कर, इल्म की 4 डिग्रियाँ लेकर हम बड़े बड़े उलमा से, अपने वालिदैन से खड़े होकर पूछते हैं कि अब्बू आपको उस चीज़ का क्या पता। हम उनको पूछ रहे हैं जिन्होंने हमें बोलने का फ़न सिखाया है, हम उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें चलने का फ़न सिखाया है, जिसने हमें गुफ्तगू की गवाही दी है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह मादियत ने, बहुत से जदीद तलीम ने हमारे ऊपर जो असरात मुरतब किए हैं, हमें ज़रूरत है कुरान और सुन्नत की तरफ जाने की। बेशक हमें ज़रूरत है रसूल सल्लम की अज़वाज मुताहरा, रसूल सल्लम के ख़ानदान अहले बैत की ज़िंदगियों का मुताला करने की। बिल्कुल, फिर हमें पता चलेगा कि हकूक़ तो अदा करने वाले वो लोग थे, हम तो सिर्फ गुफ्तगू और चर्ब ज़ुबानी की दुनिया में काम कर रहे हैं। हमारी अमली ज़िंदगी इन चीज़ों से खाली है। जहाँ पे हम अमली ज़िंदगी की तरफ आते हैं मौलाना साहब, अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पड़ोसी के हकूक़ भी बहुत ज़्यादा हैं कि हमें देखना चाहिए वालिदैन से हट के। जब हम एक बच्चा अब घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले हमारे दाएं बाएं जो लोग रहते हैं हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनके क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं? इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़ेह इरशाद है, फरमाया तुम्हारी ज़िम्मेदारी है 40 घरों की। और आजकल हम देखें हमें साथ वाले घर का नहीं पता होता। 40 घरों की तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, दाएं बाएं आगे पीछे ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि अगर उनमें से कोई भूखा रात को सो गया तो क़यामत के दिन तुमसे इसकी बात पुरस होगी। अब आपने बात की थी कि हुकूकुल इबाद की। अब कुरान पाक की एक आयत है, अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ात कुल्लुन कद आलिम सलातहु व तस्बीहा। अगर इबाद अब्द की जमा, और अब्द का माना अगर उसका बंदा किया जाए, और उस बंदा कहते हैं जो उसकी इबादत करने वाला हो, जो उसको सजदा करने वाला हो, जो उसकी इताअत करने वाला हो, जो उसकी फरमाबरदारी करने वाला हो, उसे अब्द कहते हैं। तो इस माना के अतबार से अल्लाह की पूरी कायनात उसके अब्द में शामिल है, उसके इबाद में शामिल है, क्योंकि कुरान पाक भरा पड़ा इन वाक़यात से, इन आयात से। फरमाया कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह करता है, मगर तुम इनकी तस्बीह को जानते नहीं हो कि ये किस अंदाज से तस्बीह करते हैं, किस तरीके से तस्बीह करते हैं। अब इनके हुकूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर तुम बागात को देखो तो उनको मत उजाड़ो, इसलिए कि ये जो बागात हैं, ये जो दरख्त हैं, ये इंसानियत के मनफियत के लिए हैं, लिहाजा इनको काटो नहीं, इनको उजाड़ो नहीं, बल्कि इनकी निगहदाश्त करो। जानवरों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कोई जानवर पालते हो अपने पास तो फिर उसके खाने का, उसके पीने का, अगर बीमार हो जाए तो उसके इलाज मुआवजे का तुम उसी तरह जिम्मेदारी निभाओगे जिस तरह तुम अपने घर में अपने बच्चों की जिम्मेदारी करते हो। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उन्हें अपने पास बंद करके रखो, फिर उन्हें आज़ाद कर दो। फिर वो इस्लाम क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ दीन है और अल्लाह पूरी कायनात का खालिक है। अब इसी तरह ये तो हैवानात थे, ये तो अशजार थे। अब इसके अलावा भी कायनात में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कायनात की उन अशिया को कहते हैं जिसमें सैयारे हैं, जिसमें शम्स व कमर हैं, जिसमें बहरो बर हैं, जिसमें लैलो नहार हैं, जिसमें मौसम है। ये भी सब अल्लाह के बंदों में शामिल हैं, रब के अब्द में शामिल हैं, क्योंकि कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया व शम्स तजरी मुस्तक़र्र लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता अदल उर्जूनुल क़दीम। सूरज की मजाल नहीं कि जिस रास्ते पर मैंने उसे चलाया उस रास्ते से ज़रा हटे, चाँद की मजाल नहीं कि उस रास्ते से हटे जिस रास्ते पर मैंने उसे चलाया। लिहाजा ये जो मज़ाहिर फ़ितरत हैं इनके भी हम पर हुकूक हैं, इनकी भी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। मसलन आपकी खला है, फ़िज़ा है। आज मैं टीवी पर देख रहा था कि लाहौर का ये शहर जो है ये आलूदा शहरों में दुनिया में दूसरे नंबर पर आया है। अब क्यों आलूदा हुआ? वो इसलिए कि हमने फ़िज़ा के जो हुकूक थे हमने उसे पूरा नहीं किया।
हमने पोल्यूशन खुद फैलाई है अपने हाथों से, अपने अमल से, अपने रवैयों से, अपने गाड़ियों से, अपनी फैक्ट्रियों से। तो ये एक एहसास की बात है और ये समझने की बात है कि हम अपने इर्द गिर्द अपने छोटे छोटे अमल से क्या कुछ करते जा रहे हैं। हम अपने माशरे को बेहतर भी बना सकते हैं, अपने माशरे को बिगाड़ भी सकते हैं। ये सब हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। जी, GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हो रही थी हकूक़ुल इबाद पे। वालिदैन के हकूक़ हम पे लाज़िम व मलज़ूम हैं, हमें वो हर हालत में अदा करने हैं। लेकिन वालिदैन के, उनके दोस्तों के और वालिदैन के दोस्तों के साथ हमारे यानी औलाद के क्या ताल्लुकात होने चाहिए, किस तरह के उनके हकूक़ और फ़राइज़ होने चाहिए। नक्शबंदी साहब, इस पे आप ज़रा रोशनी डालें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया से जाता है उसके 5 हक़ हैं। एक तो जो बंदा दुनिया से जाता है कि वालिदैन की जो औलाद उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि तदफ़ीन, फ़ातिहा और उसका जो देन लेन है वो उन्होंने लुटाना है। जो कर्जा किसी से लेना है या देना है वो मामला देखेंगे। अच्छा, लेकिन पीर साहब, बहुत से औलाद ऐसी हैं, बहुत से बच्चे इस तरह कहते हैं कि जी मेरे वालिद ने लिया था, आप मेरे वालिद से लें, मुझ पे कुछ नहीं बनता। ये सारा दीन से दूरी है। अगर दीन पर अमल नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि दीन दीन नहीं तब्दील हो सकता। दीन जो अल्लाह का नबी दे गया है, दीन वही रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कर्जा लुटाना है बाप ने, अगर बेटा नहीं वापस कर रहा, अल्लाह के नबी ने तो ये कहा है कि जो वालिदैन के चचा हैं ख़ानदान, उनका भी ख्याल रखना है। फिर आगे कहा कि जो माँ की सहेलियाँ, जो बाप के दोस्त, उनके भी हकूक़ का ख्याल रखना है। इस्लाम तो वो इस्लाम, हम सती सी इस्लाम है। बदबख्ती और बदकिस्मती ये है, हम खुद पढ़ते नहीं और हमें बताने वाले सिर्फ 5% इस्लाम बताते हैं। 95% इस्लाम हम तक नहीं पहुँच पा रहा, हम नहीं मुतालिया करें। मैं आपको ये बताऊँ, अभी हकूक़ की बात हो रही है, हमसाये के हकूक़ के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई बंदा गुनाह कबीरा 10 जगह किसी और जगह करे तो उसका गुनाह फिर भी कम है, बल्कि अगर जो रिश्तेदार हो, जो हमसाया, उसके साथ गुनाह करेगा तो ज़्यादा गुनाह होगा। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई चोर बाहर 10 चोरियाँ करता है वो उतना गुनाह नहीं है जितना हमसाये की किसी चीज़ को चोरी करना गुनाह है। ये है मेरे नबी का इस्लाम, ये है मेरे नबी का दीन। मुस्लिम शरीफ का हदीस है, हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा कि ये ज़मीन मेरी को लेन देन का मामला था। तो हज़रत साद बिन ज़ैद ने कहा कि अगर तेरा नहीं, ये ले लो, लेकिन अगर तेरा ना हुआ तो अल्लाह तुझे नबीना कर दे। वो बाद में देखा मदीना की गलियों में वो और नबीना हो गई, उसकी आँखों की जो बहनाई थी ख़त्म हो गई। और वो औरत कहा करती थी कि जो मुझे बद्दुआ है साद बिन ज़ैद की बद्दुआ है। और बाद में देखा कि वो एक दिन औरत चल रही थी तो वो कुएं में गिर के मर गई। यानी कि जो बंदे दूसरों के हक़ तलफ़ी करते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, हमें इससे तौबा करनी चाहिए। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे सहाबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के खलीफा हैं, बाज़ार में जा रहे हैं। एक सहाबी को, एक दोस्त को छड़ी लग गई, रास्ते में खड़े थे, कहा थोड़ा रास्ता दे दो। छड़ी लगी, किताब में आता है कि छड़ी लगी, छड़ी जिस्म पे नहीं लगी, कमीज़ पर लगी है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए। आपको इतना पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ, पूरा साल आपको पछतावा रहा। साल गुजर गया, वो जहन से बात नहीं निकल रही थी। और एक दिन फिर दोबारा आप सहाबी को मिले, कहा अगर मैं आपको हज पर भेजूं तो आप जाना पसंद फरमाएंगे? उसने कहा मैं जाना पसंद करूंगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस अपने प्यारे दोस्त सहाबी को घर बुलाया, खाने की दावत पर बिठाया, कहा मुझे माफ़ कर दें, पिछले साल मेरी छड़ी आपकी कमीज़ या आपके कपड़े पे लग गई थी, ये 600 दिरहम हैं, ये ले लें और मुझे माफ़ कर दें। तो वो आगे से सहाबी क्या कहते हैं वक्त के खलीफा, मैं तो भूल गया था। कहा आप भूल गए हैं, लेकिन मेरा तो पूरा साल मेरे ऊपर बोझ रहा है। ये हैं वो हकूक़। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो हमें अपनाने की ज़रूरत है, वो अपनानी चाहिए। मैं हमेशा बात ये करता हूँ
कि हम दूसरों से जो लेना चाहते हैं हमें खुद लोगों को देना चाहिए। इज्जत देने में है, लेने में वो नहीं है। हमें अपने हकूक याद हैं, अपने फ़राइज़ याद नहीं। जी डॉक्टर साहब, एक दोस्त, अगर हम किसी को दोस्त कहते हैं तो लाजमी बात है वो हर लिहाज से हम उस पर मुकम्मल तौर पे एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, लेकिन कभी कभी एक दोस्त भी दूसरे की हक तलफी कर देता है। दो दोस्तों का आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या हक है? देखिए, दीन इस्लाम ने जहाँ पे हकूक़ुल इबाद की बात की हैं तो तमाम फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन ने जो हकूक़ुल इबाद के ज़िमन में जो मुबाहिस की हैं उनके अंदर तो जिस तरह पीर साहब बाकी लोगों ने बताया कि वालिदैन के हकूक़ हैं, लेकिन एक मोमिन के, एक मुसलमान के एक दोस्त पे भी बड़े हकूक़ हैं। जब वो उससे मुशावरत करे, किसी राय मांगे तो बड़ी ईमानदारी और इखलास से उसे मशवरा दे। यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर कोई आपके पास आता है किसी तजारत के सिलसिले में कि फ़लाँ दोस्त के साथ, फ़लाँ आदमी के साथ मैं अपने मामलात करने वाला हूँ, तो साफ साफ उसको बात बताओ, ये ग़ीबत नहीं है। जो उसके में नुक्स हैं, जो उसमें नकाइस का वो हामिल हैं, उसके बारे में बताओ कि उसमें ये चीज़ें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी तो होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि भाई किसी का पर्दा रखना चाहिए, बात इस तरह वाज़ेह नहीं करनी चाहिए। इस्लाम एक दीन फितरत का नाम है, वो जो असूल दे रहा है वो दायमी है। ये हमारी अकली सोच है, हम अकल की बुनियाद पर ये करते हैं कि जी नमाज छूटती तो छूट जाए, कोई गल नहीं, अल्लाह दे बड़ा गफूर रहीम है, बंदा नाराज़ ना होए। अल्लाह ताला अपना कैसे छोड़ सकता है? वो इब्लीस जो एक सजदे पर पकड़ा गया, आज हम दिन के कितने सजदे छोड़ देते हैं और दलीलें ये देते हैं, अकली दलीलें ये देते हैं। वो इकबाल था ना, इकबाल ने यही कहा था, इश्क के दर से मिली मुझे दौलत ईमान व यकीन, अकल तो बढ़ती नहीं था वहम गुमान से आगे। आज हम जिस मादियत के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपनी इस्लाह छोड़कर लोगों की इस्लाह पर तवज्जो दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर शख्स मेरी दीन, मेरी सोच से मेरे रास्ते में चले तो फिर वो ठीक है। अगर वो मेरी सोच और मेरे दीन के मुताबिक इस्लाम कबूल नहीं करता तो वो यकीनी तौर पर वो हक पे नहीं है। जिसको गालिब ने ये कहा था कि उमर बर गालिब यही भूल करता रहा, उमर बर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। हमें सोसाइटी से पहले अपने आप को देखने की ज़रूरत है। हमारे फ़राइज़ हमारे ऊपर हैं कि क्या मैं अपने वालिदैन की कदर करता हूँ। जो एक शख्स नमाज छोड़ता ना, हज़रात उलमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, अक्सर लोगों ने ये लिखा है कि नमाज हुकूकुल अल्लाह हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ नमाज हुकूकुल इबाद भी हैं। जब हम ये बात करते हैं रब्बी जाअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना फ़िल्ली, अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श, वलिल मुमिनीना, तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो मोमिनीन की दुआ का हकदार नहीं होता, वो दुआ छोड़ता है, दुआ छोड़ने पर वो मोमिनीन का कसूरावर है। तो जब हम नमाज छोड़ते हैं तो मोमिनीन और अपने वालिदैन के लिए दुआ छोड़ते हैं। वालिदैन और मोमिनीन के लिए दुआ करना अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया है, नमाज का हिस्सा है। बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ आपने हमारी तवज्जो मबसूल कराई कि नमाज अदा ना करना दरअसल हकूकुल्लाह है तो, लेकिन हकूकुल इबाद की भी तलाफ़ी है, उसके ज़िम्मन में आता है। मौलाना साहब, इन सब चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करें तो ऐसा इंसान जो मुकम्मल तौर पे हक ही नहीं अदा कर रहा और सिर्फ फ़राइज़, मतलब फ़र्ज़ याद है, हक ही नहीं अदा कर रहा, उसका अंजाम क्या है? देखिए, खूबसूरत माशरा वही होता है कि जहाँ हर बंदे को अपने हक की अदायगी की फ़िक्र हो। यूरोप का जो माशरा जिस पर हम बेशुमार पहलू से तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ये सबसे बड़ी खूबी है कि वहाँ पर हर बंदा अपनी हुकूक की अदायगी के फ़िक्र में होता है और फ़राइज़ को पूरा करने की अदायगी फ़िक्र होता है। अब यहाँ एक बात, जिस तरह मैंने पहले, लेकिन मुझे उसका अंजाम बता दें कि भाई अब उसका एंड होगा क्या फिर, अगर सब इसी तरह देखिए, अगर होगा तो वही होगा जो हमारे माशरों में है, खुद गर्जी है, हक तलफी है, ज़्यादती है, बेचैनी है, बेसुकून है, हम अपने घरों में बैठ के भी हमें इत्मीनान नहीं। अब यहाँ पर एक बात मैं करना चाहता हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि रास्ते पर बैठते थे। हम इंसानों, हैवान और वालिदैन सबके हुकूक बयान किए। ये हदीस है कि तुम्हें रास्ते का हक देना है। सहाबा कराम बैठे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि अगर तुमने रास्ते पर बैठना है तो रास्ते का हक दो। या रसूलल्लाह, हक क्या है? फरमाया, नज़रें नीची रखो और उस जगह ना बैठो और अपने पाँव को समेट के बैठो ताकि आने जाने वालों को अज़ियत। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात फरमाई। वेलकम बैक जनाब। अब हमारे पास मौजूद हैं फूड एक्सपर्ट मोहसिन भट्टी साहब, जो कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया बताते हैं हमारे खाने पीने के मामले में कि क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ छोड़ देनी चाहिए, और अगर खानी है तो कितनी मिकदार में खानी है, और अगर खानी है तो किस अंदाज से खानी है। सो
आज भी देखते हैं आज हमें वो क्या बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खरबूजे और तरबूज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं आजकल बाज़ार में, आप खाते हैं? बिल्कुल खाता हूँ। लेकिन उसमें तो कुछ नकली तरबूज भी होते हैं और नकली खरबूजे भी आते हैं। अच्छा, नकली नहीं होते हैं। आम तौर पे जब हम खरबूजा लेने के लिए जाते हैं तो हमारी प्रेफरेंस क्या होती है? मीठा हो। मीठा हो। और जो रेडी वाला या जो फल फरोश हमें ये गारंटी दे दे कि जी शर्तिया मिठे ने पाई जी, तुसी बेफिक्र होकर लेके जाओ, कोई भी खरबूजा फिक्का निकलेगा, तो हम उसकी मुंह मांगी कीमत पर वो ले लेते हैं। ले लेते हैं जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रेफरेंस को, अपनी प्रायोरिटी को तब्दील कर दें। मसलन कैसे? मीठे खरबूजे पे इसरार ना करें। तो फिर क्या करें? मतलब घर से भी यही कहने को मिलता है कि जी मीठा लेके आना। अब बात यह है कि दिल सबका करता है कि खरबूजा जो है मीठा हो। हाँ। लेकिन कुदरती तौर पे अगर तो मीठा है तो ठीक है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये किस्मत की बात है कि निकल आए तो अगर मीठा निकल आए तो ठीक है। लेकिन जो आपको ये गारंटी देता है कि मेरे खरबूजे शर्तिया मीठे हैं, तो उससे ना लें, क्योंकि जो ये गारंटी देगा, गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। जो ये देगा गारंटी कि मेरा खरबूजा शर्तिया मीठा है, इसका मतलब ये है कि उसने खुद मीठा किया हुआ है। नहीं, वो ये कहते हैं कि जी हमने जिस खेत से ये खरबूजे लिए हैं उस पूरे खेत के सब खरबूजे बहुत मीठे हैं, इसलिए हमने तो वो वाली सारा स्टॉक वो लेके आए हैं अपने नहीं, पास। ऐसा नहीं होता। ऐसा अच्छा। नहीं होता कि एक खेत में अगर मीठे खरबूजे लगे हैं तो सारे मीठे ही होंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी सिर्फ उसी सूरत में दी जाती है कि अगर हर खरबूजे को खुद से मीठा किया गया हो। खुद से कैसे किया जा सकता है? खुद से ऐसे किया जा सकता है कि खरबूजा जो होता जी। है, आपने देखा है कि खरबूजे बेल पे लगते हैं, दरख्तों पे या पौधों पे नहीं लगते। जी। ठीक। अब वो जो बेल होती है उसकी डंडी जिस जगह पे आके कनेक्ट होती है खरबूजे के साथ जी, ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ से सारे खरबूजे के अंदर उसकी खुराक जो है वो इस रास्ते से जाती है, ये उसका फोकल पॉइंट होता है। जी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो उसका बेली होल होता है वहाँ से उसको सारी खुराक जारी होती है। तो इसी तरह ये जो पॉइंट है, यहाँ पे सारे खरबूजे की जो अंदर नालियाँ हैं, जो उसकी रगें हैं, वो वहाँ उस पॉइंट पे आके जुड़ती हैं, इकट्ठी होती हैं। तो अगर वहाँ पर कोई इंजेक्ट कर दे मीठा इंजेक्ट यानी मीठा इंजेक्ट किस तरह होता है? हाँ जी, मीठा इंजेक्ट कैसे होता है? मीठा इंजेक्ट इस तरह से होता है कि एक तो चीनी है। हाँ जी। और चीनी जो है इसकी बजाय अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं जिन्हें हम सक्रीन कहते हैं, हाँ जी, वो चीनी से 1000 गुना ज़्यादा मिठास रखते हैं। और उसमें अगर उस सक्रीन का मीठा बनाया जाए, शीरा बनाया जाए और उससे सिरिंज भर ली जाए और वो इसमें इंजेक्ट कर दी जाए, वो तो सेहत के लिए तो जी। अब ये जो सक्रीन है ये क्या करती है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको पंक्चर कर देता है। ओहो। ठीक। यानी दिमाग ने कोई भी आपने काम करना है, अगर आपने बात करनी है, को हाथ हिलाना है, टांग हिलानी है, तो उसके लिए ज़हन में आप पहले सोचेंगे, दिमाग उसको पैगाम भेजेगा हाथ को, कि हाथ को कहेगा कि उठ जाओ। हाँ जी। उंगलियों को कहेगा ऐसे मुड़ना है तो मुड़ जाओ। बात करनी है आपने फरीक से तो करें, आपने उस तरफ देखना है देखें। ये दिमाग जो है ये पैगाम भेजता है। हाँ जी। और वो पैगाम रसानी का जो जरिया जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके जरिए पैगाम जाता है। ठीक है। और वो उसको डैमेज करता है। ये उसको डैमेज कर देता है। अच्छा। ये उसको डैमेज कर देता है। लेकिन हम तो अपने तौर पे एक फल खा रहे होते हैं ना, फल से क्या होता है, सेहत मिलती है। हम तो उस अफादियत हाँ के लिए जी, खा रहे होते हैं ना। लेकिन ये जब उल्टा हम मुसलसल उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये उसको उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। हमारे बच्चे आपने देखा होगा कि कई बार वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। हाँ जी। उनको हमको बात करते हैं, वो रिस्पॉन्ड उस तरह नहीं करते हैं, शार्प नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि उनका नर्वस सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गया होता है। यानी हमें ये देखना चाहिए कि हम उनकी खुराक में क्या चीज़ इस्तेमाल करवा रहे हैं उन्हें। अब सिर्फ यहाँ, अब सिर्फ ये तो उसका है जो हमने मीठा इंजेक्ट किया है। लेकिन
जो बंदा, जो फल फरोश जो इसको इंजेक्ट करेगा, आपको इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना आपके पास कि वो सिरिंज कौन सी ला रहा है। ओ हाँ, कि अगर तो वो सिरिंज नई लेके आता है जिसके इम्कान बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर तो चले हम वो जो सिरिंज ने जो बीमारियां लेके आनी थी उससे बच जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इस्तेमाल शुदा सिरिंज उठा लेते हैं। मुख्तलिफ हमारे क्लिनिक्स जो हैं अताइयों के जी या मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज हैं, उनके बाहर सिरिंजें मिल जाती हैं कूड़े के ढेर से। बिल्कुल। अब वो जो सिरिंजेस हैं वो पता नहीं हेपेटाइटिस के मरीज को लगी थी, वो किसी एड्स के मरीज को लगी थी, किसी और ऐसे यानी खतरनाक वो बीमारियां भी उसी खरबूजे और तरबूज में आ सकती इंजेक्ट हो गई। ठीक। तो अब जो बीमारियां उस सिरिंज के जरिए आनी है वो भी, फिर उसके बाद अगर वो नई भी ले आया सिरिंज तो उसने कुछ खरबूजों को अभी लगानी है, फिर उसके पास गाहक आ गए हैं, उसने छुप वो रख देनी है, उसके बाद फिर जब फारिग होएगा फिर बाकी खरबूजों में लगाएगा। अच्छा, जब वो इंजेक्ट करते हैं तो उसके कितनी देर के बाद वो मीठा होता है? मैं बताता हूँ। अब जब उसने वो इंजेक्ट करना है तो इंजेक्ट करने के बाद उसने सिरिंज तो वहीं रख देनी है। हाँ जी। अब वहां पे उसके ऊपर मक्खियां भी बैठनी है, उसके ऊपर डस्ट भी पड़नी है, हाँ जी। ठीक। उसके ऊपर जो है वहाँ पे जो मक्खियों ने लाके, अगर कहीं कूड़े का ढेर है, कहीं गंदा नाला है, कहीं वहाँ से लाके उड़ के आके वो पड़ी हैं, तो वो उन्होंने वो वाले जरासीम भी उस सिरिंज के साथ लगाने हैं। ठीक है। तो वो उसमें बार बार लगती रहेगी। ठीक। फिर अब आ जाएं कि इसको मीठा कितनी देर में हो जाता है जी। जैसे ही उसे इंजेक्ट किया जाता है तो जिस वक्त तो वो उस डंडी के साथ जुड़ा हुआ होता है, हाँ जी। उस वक्त उधर से पानी भी ले रहा होता है, अपनी खुराक भी ले रहा होता है बेल से। बिल्कुल। उस वक्त वो प्रोसेस उसका तेजी से कंप्लीट होता है और सारे खरबूजे में मिठास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब उसको 1-2 दिन उसकी डंडी को डिस्कनेक्ट हुए हुए गुजर जाते हैं जी। उसके बाद वो उसकी रगें सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, उसमें फौरी नहीं फैलता, अच्छा, फौरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो ये इसी में ही उसका जवाब भी छुपा हुआ है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। हाँ हाँ, ठीक। बिल्कुल। वो बड़ा आसान है कि जब भी कई बार आप खरबूजा खरीदते हैं तो आप देखें कि खरबूजा एक साइड से मीठा होता है और एक साइड से फीका होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। होता है। ठीक। उसकी वजह यही होती है कि उसको मीठा इंजेक्ट किया गया था और वो मीठा सब तरफ अभी पहुंचा नहीं था, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, और उससे वो तोड़ लिया गया। नहीं, तोड़ने के बाद लाके जी अपनी दुकान पे या रेडी पे करते हैं, उस वक्त नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी मीठा सारे खरबूजे में मिठास फैली नहीं, पहुंची नहीं है, उससे पहले आप पहुंच गई, आपने खरबूजा ले लिया। हाँ। ठीक। और नॉर्मली जिस खरबूजे को लगाया जाता है सारे खरबूजे में मिठास उसकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। अच्छा, हम दूर से देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये तरबूज मीठा है या ये खरबूजा मीठा है? देखिए, उसकी पहली तो ये है निशानी कि जब आप उसको देखेंगे, ठीक, तो आप देखें कि जिस जगह पे वो डंडी वाली जगह है जहाँ से डंडी डिस्कनेक्ट की गई थी, सर्कल में होती है गोल सी जगह, हाँ जी। तो उसमें अगर तो सिरिंज के सुराख आपको नजर आ जाते हैं। सिरिंज तो इतनी बारीक सी होती है, उसके बारीक सुराख होती है, किस तरह नजर आते लेकिन अगर थोड़ी देर लग जाएगी तो उसके अंदर से उसको गलना शुरू हो जाएगा वहां से। ओह अच्छा, ठीक कई है। बार आप खरबूजा लेके आती हैं तो आप देखें कि वो खरबूजा जिस जगह पे वो सिरिंज लगाई गई थी उधर से नरम होता है, पिलपला होता है, गला हुआ होता है और बाकी जगहों पे खरबूजा ठीक होता है। लेकिन वो तो दुकानदार ये कहते हैं कि भाई ये गिर गया था या वो हम कहेंगे तो हाँ ऐसे जी, ही ना। दूसरी निशानी उसकी ये है कि वो जहां पे गला हुआ है जी, वो जगह वो पोर्शन ज्यादा मीठा होगा, बाकी फीका होगा या कम मीठा होगा। ठीक। तो आप यहां तो से फिर उसको उतने हिस्से को उतार देना चाहिए। नहीं, वो खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर मिली सारे इस तरह रहे हो तो नहीं, सारे तो ऐसे नहीं मिलते ना। ठीक ठीक। है, लेकिन ये है कि ये आपको वो खरबूजा नहीं खाना चाहिए या आपको शर्तिया मीठे पे इसरार नहीं करना चाहिए। ठीक है। कुदरती तौर पे मीठा निकले तो ठीक है, लेकिन फीका भी होगा तो अफादियत उसमें उतनी होगी जितनी एक खरबूजे की जो अफादियत है वो है हम सिर्फ चस्के के लिए अच्छा। मीठे पे इसरार करते हैं, अदरवाइज
मीठे या फीके से खरबूजे की अफादियत पे कोई असर नहीं पड़ता। उतने ही विटामिन्स होते हैं उसमें, उतनी ग़िज़ाइयत होती है। हम सिर्फ मीठे पे इसरार करके उसमें कई बीमारियां जो है उसमें इंजेक्ट करवा रहे होते हैं और नतीजे में खुद बीमार हो रहे होते हैं। तरबूज जनाब वो काट के हमें देते हैं, देखें जी ये बिल्कुल सुर्ख तरबूज है और इसलिए सुर्ख है, ये मीठा है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जो तरबूज है, तरबूज के लिए हमारी प्रेफरेंस क्या होती है? तरबूज के लिए हमारी प्रेफरेंस मीठे की नहीं होती, लाल की होती है। लाल होती है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके लिए हमारी प्रायोरिटी होती है कि लाल हो। तो आम तौर पे परसेप्शन ये है, लोग ये समझते हैं कि चूंकि खरबूजे को इंजेक्शन लगाया जाता है तो तरबूज को भी लगाया जाता है। हाँ ऐसा ही होगा। ठीक, हाँ जी, ऐसा नहीं होता। अच्छा उधर कोई और तरीका अपनाया जाता है? किसी दिन आप ये काम करें हाँ कि एक तरबूज लेके आए, ठीक है, और एक सिरिंज में दुपट्टे रंगने वाला एक लाल रंग ले लें। दुपट्टे रंगने वाला? तो और आपका क्या ख्याल है, फूड कलर डालेंगे वो उसमें? नहीं तो वो तो सेहत के लिए इतना मुज़र है। यकीनन तो वो बाकी चीजें कौन सा को फायदेमंद इंजेक्ट करते हैं उसमें। ठीक, तो अगर दुपट्टे रंगने वाला रंग ले लें और उससे एक सिरिंज भर लें, सिरिंज भर के तो तरबूज में इंजेक्ट करें। ठीक, तो अब आप एक चीज नोट करेंगी कि जिस जगह पे आपने इंजेक्ट किया है तो तरबूज का जो छिलका होता है जी, उसमें तकरीबन कोई आधी इंची चौड़ा तो वो सफेद रंग का छिलका होता है उसका। हाँ जी, ठीक, 1 सेंटीमीटर या आधी इंची के करीब वो सफेद हिस्सा होता है जी, बाकी ऊपर लाल होता है। तो जब हम उसमें इंजेक्ट करेंगे रंग, तो वो ये नहीं होगा कि वो अंदर से रंग छिलके में से गुजर के बाकी गूदे को ही लाल करे, छिलके को ना करे। तो उसने तो छिलके को भी लाल कर देना है। ठीक है, तो जब छिलका भी लाल हो रहा होता है तो इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि ये उसको इंजेक्शन लगाएं और छिलका लाल ना हो, सिर्फ गूदा लाल हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया। तो इसलिए तरबूज को टीका नहीं लगाया जा सकता। अच्छा उसके जायके में भी फर्क पड़ता है ये टीका लगाने से? मैं ये कहता हूँ तरबूज को लगाया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तरबूज की बार हमारी प्रायोरिटी जो है मीठा नहीं है, हमारा लाल होना प्रायोरिटी होती है। अच्छा फिर ये भी तो वही बात हो गई ना, ये किस्मत की बात है, खरबूजा मीठा निकले या तरबूज लाल निकले, ये हमारी किस्मत की बात है। सो इन सारी चीज़ों में हमें नहीं बढ़ना चाहिए, हमें बस सुकून से खा लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि भट्टी साहब से जब भी पूछे तो वो इंसान वहम में और उस परेशानी में ही रहता है कि भाई अब ये खाएं या हाथ रोक लें। सो नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपको लेके चलेंगे अपने किचन में। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की होती है और ऑक्सीजन के बाद जो चीज़ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है वो है पानी। और पानी अगर साफ़ हो तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर पानी ही गंदा हो, गदला हो, पीने के काबिल ना हो तो उसका क्या हल होना चाहिए? उस हल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहब, फूड एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि साफ़ सुथरा पानी दूर दराज इलाकों में जहाँ पर ना मिल रहा हो क्या उसका हल किया जा सके। जी मोहसिन साहब। देखिए ये बहुत बड़ा मसला है हमारा, बहुत से ऐसे देहात हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं, इवन शहरी इलाकों में भी, इवन हमारे जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है कराची, वहाँ पे पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता। ठीक है, तो बड़ा आसान है और ये वो वाले तरीके हैं कि जो WHO बताती है उन ममालिक को जहाँ पे जो ममालिक पानी की कमी का शिकार हैं, जहाँ पे एक ही जौहर से इंसान और जानवर पानी पीते हैं, उस पानी को साफ़ करने के लिए जो फार्मूला बताते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ कि आप घर पे खुद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना सकते हैं। वो कैसे? और बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, बहुत सस्ता, यानी 100 रुपए में वो आप पानी का फिल्टर घर पे खुद बना सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए में? सिर्फ 100 रुपए में। भट्टी साहब महंगाई का दौर है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, अच्छा। उसके लिए बड़ा आसान है कि देखें करना क्या है आपने कि एक तजर्बा करें, जैसे मैंने ये किया कि मैंने एक जग पानी का लिया, ठीक है, और उसमें मैंने 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम से भी बहुत कम मिकदार मैंने फटकड़ी की चंद दाने, 2-3 दाने छोटे छोटे से, जी, ठीक है, वो उसके अंदर मैंने पानी में डाल दिए जी।
अच्छा। यानी एक पानी का जग लिया, उसमें ठीक खुद है। मिट्टी पकड़ के मैंने घोल दी। अच्छा, ठीक, ठीक है। मिट्टी घोलने के बाद और उसमें फटकड़ी डाल उसमें दी। फटकड़ी के 2-3 दाने छोटे छोटे बारीक डाल दिए। ठीक, अच्छा, अब वो दाने डाले, उसके बाद उसको अच्छी तरह हिलाया और फिर उसको पानी को रख दिया। ये जो फटकड़ी है, ये इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत पैदा की है कि ये जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, जितनी मिट्टी है, उसको ये अपने साथ जोड़ लेती है। अच्छा। और जोड़ के तो ये उसकी तह में बैठ जाएगी। यानी आप पानी में अगर फटकड़ी डाल देते हैं, जी, ठीक, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसे रख देंगे हिलाने के लेकिन भट्टी बाद। साहब आपने कहा कि मिट्टी बहुत ज्यादा हो, अब फटकड़ी के दाने तो बहुत, मतलब आपने कहा छोटे छोटे 2-3 आपने डाल जी। देने हैं, तो वो इतनी ज्यादा मिट्टी को किस तरह अपने साथ बिल्कुल, समोएंगे? ये उसकी खासियत है, आप तजर्बा करें। अच्छा, ये सारी मिट्टी को लेके नीचे बैठ जाएंगे। जी व्यूअर्स, आप भी जरूर ये चीज का तजर्बा कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो पहली दफा सुना है जी। कि ये सारी उसके चीजें इस तरह साफ होती उसके हैं। बाद ये है कि आपने क्या करना है कि एक बड़ी पानी की बोतल ले लें, 19 लीटर वाली बोतल हाँ दाम जी, होती है, जी बिल्कुल। उसको उसका पैंदा काट लें आप। अच्छा, ठीक, और उसको उल्टा करें, जिस तरफ उसका मुंह है हाँ जी, उस तरफ उसको जमीन पे रखते हैं। ठीक है, उसको नीचे की तरफ करें। जैसे अब ये मेज है, हाँ जी, इस पे आपने ऊपर ये बोतल फिक्स कर ली और मुंह उसका नीचे की तरफ कर दिया। ठीक है, ऊपर से आपने उसका पैंदा काट दिया। ठीक है, सबसे नीचे आप रुई की तह लगा दें, आम रुई। जी, ठीक, ठीक है, ये किसी मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी, कॉटन का हाँ रोल जी, जो होता है। ठीक है। ठीक, वो रुई जो है ना, वो उसमें नीचे आप उसकी तह लगा दें। ठीक, उसके बाद उसके ऊपर आप जो बजरी है, हाँ जी, ठीक, उसको अच्छी तरह धोने के बाद बजरी खुश्क कर लें। ठीक है, मोटे साइज की बजरी जो है ना, उसकी एक तह लगा दें। अच्छा, ठीक, उसके ऊपर एक तह आप आम लकड़ी का जो कोयला है, हाँ जी, उस लकड़ी का कोयला लेके उसको अच्छी तरह कूट लें और उसके मोटे मोटे दाने बजरी की तरह के, उनको भी धोने के बाद खुश्क कर लें और उसकी कोयले की एक तह लगा दें। वो तो बिल्कुल काला ठीक। सारा। हाँ जी, उसके बाद उसके ऊपर आप बारीक बजरी की तह लगा दें। भट्टी ठीक है। साहब ये हम क्या बना रहे हैं? फिल्टर। ठीक, अच्छा, उसके बाद उसके ऊपर आप रेत उसकी तह लगा दें। रेत की भी तह रेत की लगानी भी है? तह लगा दें। हमने अच्छा, रेत को ही तो निकालना है। जी, अब ये जो रेत है, इसको भी आपने एक बार अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद इसमें से जो मिट्टी है सारी वो निकल जाएगी और अब साफ रेत रह जाएगी। उसको खुश्क करने के बाद उस रेत की भी तह लगा देनी है। यानी जो भी चीज़ें इसमें रखनी है सिवाय रुई के, रुई आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से स्टेरिलाइज्ड ले लेनी है। बाकी सारी जो भी बजरी मोटी और बारीक और कोयला और रेत, इसको अच्छी तरह धोने के बाद एक बार खुश्क कर लें और वो उसका ये फिल्टर बना लें। ठीक, अच्छा। इनकी तह लगा दें। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि वो जो जग है जिसमें आपने मिट्टी घोली हुई थी, जी, उसको उठाना है और उठा के उस बोतल में उस में डाल देना है जी। अच्छा, ठीक, ठीक है। अब वो उस रेत में से, कोयले में से, बारीक बजरी में से, मोटी बजरी में से और कॉटन में से होता हुआ जब नीचे आएगा तो वो बिल्कुल फिल्टर हो चुका होगा, उसमें कुछ भी नहीं बचा होगा। लेकिन भट्टी साहब, कोयला आप जानती हैं वो काला, फिर रेत भी आप कह रहे हैं, मतलब ये सारा किस तरह? देखिए, हमारे जो ज़मीन है, हाँ जी, ज़मीन की साइंस क्या है? ज़मीन की साइंस ये है कि इस ज़मीन के ऊपर पानी गिरता है, बारिश का, बर्फ़ पिघलने का, दरियाओं का, जो भी पानी इसके ऊपर आता है, वो गदला है, वो साफ़ है, वो जैसा भी है, वो इसी ज़मीन की तहों में से गुजरता हुआ नीचे एक्वाफर तक जाएगा। ठीक है, तो ये ज़मीन की कंपोजिशन में भी यही चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये जो अच्छे रेत तरीके है, से हमने अगर पानी पीना है, साफ सुथरा पानी पीना है, तो हम घर में बहुत आसानी से ये फिल्टर तैयार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने हमें इतनी मुफीद मशवरे दिए हैं। और GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने किचन में, और किचन में आपके सेहत का हम रखते हैं भरपूर ख्याल, और वो इस तरह कि
क्योंकि फ़ायज़ा होती हैं हमारे साथ और हमेशा हमें ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने ही बताती हैं। और जब खाने की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि खाने में सफाई होनी चाहिए, इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जिसकी हमारी जिस्म को बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है। और रमज़ान में तो आपको पता है कि रोज़ा है, रोज़े में हम सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, उसके बाद हमें ठीक एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि हम फिर से बहाल हो के हम दोबारा से रोज़ा रखने के काबिल हो जाए। तो हाँ जी फ़ायज़ा, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आज जो है ना वो हमारे पास मेन्यू जो है ना वो बहुत मज़े का है, थोड़ा सा चटपटा मेन्यू है। अच्छा। और उसमें हमारे पास जो है ना वो अचार गोश्त है, हम अचार गोश्त बनाएंगे। और अचार गोश्त के साथ हम बनाएंगे 3 मिल्क केक, और उसके साथ हम बनाएंगे सत्तू का शरबत, जो कि गर्मियों में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हीट स्ट्रोक के लिए स्पेशली जो है ना ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल करें तो गर्मी का असर जो है ना वो टूट जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने 3 मिल्क केक की तरफ। 3 मिल्क केक के लिए मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने हमेशा से थोड़ी सी वर्किंग करके रखती हूँ, आज भी मैंने वर्किंग की है। मैंने इसमें वनीला स्पंज जो है ना वो रेडी किया है। अब वनीला स्पंज किस तरह से बनेगा, आपने ऐसे करना है कि 165 ग्राम शुगर लेनी है, 165 ग्राम मैदा लेना है और अंडे लेने हैं 5। अंडे और चीनी को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद, बीट करने के बाद उसके अंदर मैदे को फोल्ड करना है और इसको आप बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 मिनट्स के लिए। अच्छा, और मैंने ये स्पंज बेक करके रखा है। अब मेरे पास जो है ना वो 3 तरह के दूध हैं, और ये 3 तरह के दूध? हाँ, 3 तरह के दूध हैं, और जिसमें हमारे पास जो है ना वो एक तो हमारे पास है इवेपोरेटेड मिल्क, ठीक है, और ये ठंडा है मेरे पास। आपने इसको अच्छे से चिल कर लेना है, ठीक है। और ये मेरे पास एक कैन है इवेपोरेटेड मिल्क, मींस के 1 कप मेरे पास इवेपोरेटेड मिल्क है। 1 कप यानी 250 ml। और उसके बाद मेरे पास है 200 मेरे पास ग्राम है कंडेंस मिल्क, ठीक है। और अब मेरे पास है ऑलपर्स का फुल फैट मिल्क जो है 1/2 kg, तकरीबन 500 ग्राम। अच्छा। और इन 3 तरह के दूध को मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये स्पंज है और मैंने इसमें शाशलिक स्टिक से इसको प्रिक कर लिया है अच्छे से। और प्रिक करने के बाद मैं ये मिल्क जो है ना अच्छे से मिक्स करना है और इसके ऊपर हम पोर करेंगे। अच्छा, और ये यानी सारा पूरी तरह जज्ब कर जाए, पूरी तरह ये जज्ब कर जाएगा, और ये सारा मिल्क जो है ना ये केक सोक करेगा, और ये बहुत मज़े का केक बनता है। ये देखें आप, वो देखने में ही इतना मज़े का लग रहा है। इसमें हम सारा डाल देंगे? सारा डाल देंगे इसमें। और जिन लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मिल्क पसंद है वो क्या करते हैं, इस रेसिपी को डबल कर सकते हैं, सिर्फ मिल्क की रेसिपी को डबल कर सकते हैं। जब भी इसकी सर्विंग होगी 1 पीस इसकी, तो साथ में थोड़ा सा मिल्क जो 1/2 कप जो है ना वो सर्विंग के लिए भी दे सकते हैं। तो ये तो वो केक है कि माएँ आराम से घर में अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं। बहुत हेल्दी केक है, बिल्कुल, किसी हमें बेकरी वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये देखें आप, ये कैसे सोक कर रहा है इसको। और इसके ऊपर जो है ना जब ये थोड़ा सा अच्छा, आपने इसको जो है ना बनाने के तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि तब तक जो है ना ये अच्छे तरीके से दूध को सोक कर लेगा, और फिर हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम जो है ना वो लगाएंगे। ठीक है। और आपने कोशिश करना है कि आप इसको अच्छे से सोक करें। ठीक है। और अब हमने इसको जो है ना वो, हमने क्या इसे फ्रिज में रखना है अभी? हाँ, नहीं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने दूध जो थे ना उनको चिल कर लिया था अच्छे से। तो दूध जो थे ना वो मेरे पास ठंडा था, तीनों तरह के दूध जो थे वो ठंडे थे। और अब ये केक का टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी अच्छा है इस टाइम पे। ठंडा दूध अगर आप इसमें डालना चाहें, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप ठंडा दूध भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तब इसको थोड़ी देर के लिए हम यहीं पर डॉक्टर रेस्ट देते हैं, जब तक हम क्या करते हैं, हम अचार गोश्त की तरफ आते हैं। अचार गोश्त के लिए मेरे पास यहाँ पे जो है ना इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे तकरीबन ½ किलो टमाटर हैं। ठीक है। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे अचार गोश्त का मसाला है जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें हमने क्या किया, 1/2 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया, और हमने इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए, 1 टीस्पून हमने 1 टीस्पून जो है ना वो हमने सौंफ का पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून कलौंजी का पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून में 1 टी
इंग्रेडिएंट आपने दोबारा यहाँ से बताने, ये वाले मसाले में क्या हमने मसाले में क्या है? ओके हाँ जी, ये मसाले से कर, नहीं इसको तो जलाई रखो ना, देखा जाता करो। हाँ हाँ, वो बस वो जो मसाला है ना, बच गई हो जी। अच्छा, वो जो ये मसाला ना यहाँ हाँ, से स्टार्ट ठीक है। हाँ अच्छा, इस बोला ना? हाँ ओके। अच्छा, इस मसाला जो मेरे पास अचार गोश्त का मसाला है, इसके अंदर जो है वो हमने शामिल किया 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून इसमें हमने मेथी दाना ऐड किया, उसका पाउडर ऐड किया। ठीक है। और इसके अंदर जो है ना ब्लैक पेपर गया थोड़ा सा। ये सब मसाले जो है ना वो हमने एक ही जगह पे इकट्ठे करके और इनको एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया। ठीक है। अब क्या करना है, मैंने मेरे पास यहाँ पे आधा किलो के करीब जो है ना वो योगर्ट है, दही है, और ये सारा मसाला जो है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक। और इस सारे मसाले को हमने दही में अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है। और देखिए में आपने ये डालडा कुकिंग डालडा का कुकिंग डालडा घी ऐड डालडा बनास्पति ऐड किया है मैंने। डालडा का बनास्पति ऐड किया है। और इसमें करने के बाद मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, और ये हमने मिचल्स की यूज़ की है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने मिचल्स का यूज़ किया है। 1/2 kg मेरे पास योगर्ट था जिसके अंदर मैंने अचार गोश्त मसाला ऐड किया था। और ये अचार गोश्त मसाला जो था ना, इसकी क्वांटिटी वो 2 टेबलस्पून थी। ठीक है। ठीक है। और अब क्या किया, मैंने यहाँ पे चिकन ऐड करूँगी मैं इसमें। और मेरे पास यहाँ पे डालडा का बनास्पति घी है। और डालडा का बनास्पति घी अपनी VTF क्वालिटी की वजह से बहुत कम इसमें ट्रांस फैट होता है। हाँ, यानी हम बेधड़क इसमें जितना मर्जी घी डाल के आसानी से खा सकते हैं। आसानी से खा सकते फिक्र नहीं हैं। है भाई ज्यादा घी नहीं खाना, और ये हो जाएगा ये- वो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास जो योगर्ट है जिसके है। अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया और जिसके मसाला अंदर मैंने डाला आपने? जिसके अंदर मसाला ऐड किया, ये ठीक मैं है। इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आप चाहें, मेरे पास यहाँ पे टाइम कम है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ½ एन आवर के लिए मैरिनेशन दे सकते हैं और 1 घंटे के लिए भी दे सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी मैरिनेशन देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, यानी कि 1 घंटे के लिए हमने इसे मैरिनेट कर लें। और ठीक अब है। जो है ना वो हम इसको इसमें पकाएंगे अच्छे से। अच्छे से हमने इसको पकाना है। जब तक ये जो है ना पक रहा है तब तक हम इसका दूसरा स्टेप कर लेते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास इसका ये है कि मेरे पास यहाँ पे ½ kg जो है ना वो टमाटर है जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे डालडा बनास्पति घी है जिसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम। और मैं यहाँ पे इसको भी हमने पहले गरम कर लेना है। इसको भी गरम करेंगे और गरम करने के बाद हम इसके अंदर जो है ना ये ½ kg टमाटर ऐड करेंगे। और टमाटरों का पानी हमने अच्छे से ड्राई करना है और फिर हम इसमें बाकी वर्किंग करेंगे। और टमाटर हमने सब छिलके समेत डालें। जी, टमाटर हमने छिलके समेत डाले हैं इसमें। ठीक है। टमाटरों को हमने अच्छे से नरम कर लेना है। हाँ, बहुत इजी मेथड है इसका, बहुत झटपट बनने वाला अचार गोश्त है। और बस अब हम इसकी कुकिंग का वेट करेंगे, साथ साथ हम इसको पकाते जाएं। हाँ। दोनों चीजें वैसे जो है फाइजा ना, अचार पसंद है मुझे वैसे बहुत अगर पसंद अलग है। से मुझे बहुत पसंद है। और जो स्पेशली दाल चावल के साथ अगर आप अचार, मुझे लगता है कि कंप्लीट नहीं होते जब तक उसमें अचार नहीं होता। दोपहर के टाइम दाल चावल हो और साथ अचार हो, साथ प्याज हो और प्याज के साथ हरी मिर्चें भी हों, कुतर कुतर के डाली हों, मजेदार। बहुत। उससे ज्यादा मजे की डिश कोई होती नहीं है। जितनी सिंपल है उतनी ग़िज़ाइयत से भरपूर भी है। और ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के साथ साथ मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया, मुझे जहन में वही आना शुरू हो गया क्योंकि अचार गोश्त है वो वैसे भी खुशबू से भी इतना अच्छा लग रहा है। फिर मुझे दाल चावल भी याद आ गए हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं तो इंसान अपना हाथ कैसे रोक सकता है खाने पीने से। और अगर आप लोग ये कहें कि भाई खाना जो है वो एहतियात से खाओ, हाथ कम रखो, रोक के रखो, तो जब आपकी पसंद की चीज़ें आपके सामने आ जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपना हाथ रोक पाएगा। ठीक है ना फायदा? बिल्कुल ऐसे ही है। और अचार गोश्त आज बन रहा है तो लास्ट में बात है अचार गोश्त हो और फरी हो और
और खाना वैसे ही पड़ा रहे पराठे मेज पे, हो यहाँ पे उसके साथ अच्छा सा नान, हाँ रोगनी तो नान। मैं कह रही हूँ कि अगर खाना वैसे ही पड़ा रहे मेज पे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। अच्छा फरी, इसका जो है ना मैं एक और स्टेप मैंने आपको बताना था। इसमें स्टेप ये है कि मेरे पास यहाँ पे मोटी वाली जो है ना वो हरी मिर्ची है, वो जो ज्यादा तेज नहीं होती नहीं होती, मोटी वाली हरी मिर्ची है। और इसके अंदर मैंने अचार का जो मसाला है वो हमने इसको फिल किया। इसको फिल किस तरह से किया, मैंने 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया, 2 टेबलस्पून मैंने अचार गोश्त का मसाला लिया है, और वही मसाला जो आपने दही में मिक्स किया था, हाँ, वही मसाला जो है ना वो मैंने इन मिर्चों के अंदर फिल किया है। और ये मिर्चें फिर हम लास्ट में ऐड करेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगाएंगे। अच्छा, तो इसका मसाला वो कच्चा नहीं रहेगा इसके अंदर? नहीं, हम दम पे लगाएंगे ना। अच्छा, हाँ, दम पे लगाएंगे तो वो अच्छे से पक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास केक है ना, इसका मैं चाह रही हूँ कि इसका ये जो लिक्विड जो साइड पे है ना, इसको हम दोबारा से केक के ऊपर अगर हम पोर करेंगे ना तो ये केक हमारा मजीद सॉफ्ट हो, मजीद सॉफ्ट हो जाएगा। या हम इस तरह करने के बजाय अगर हम चम्मच से भी वहीं से लेके इसके ऊपर हम कर लें तो ये जो आप बड़ा अच्छा, आज आप इसको टेस्ट कीजिएगा। आपने पहले कभी टेस्ट किया? मैंने इस तरह का केक नहीं खाया, क्योंकि आप थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हैं इसका तरीका, तो ये टेस्ट करना पड़ेगा। और हमारे व्यूअर्स, आप भी इसको बनाइएगा घर में, इजी है, बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है। और आपके बच्चे तो बहुत खुश होंगे अगर आप ये भी कह देंगे ना कि भाई हम बाहर बेकरी से लेके आए हैं, तो वो बिलीव कर लेंगे। और ये बहुत इजी वे में बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। अच्छा, छोटे होते बच्चों को बहुत आसानी से, क्योंकि मासूम होते हैं, बड़ी आसानी से अपनी बातों में बहला फुसला के खिलाया पिलाया जाता है। फायजा, आपको भी बचपन में इसी तरह आपकी अम्मी अबू मतलब बचपन में तो मैं बहुत जो है ना वो कम ही खाना खाती थी, क्योंकि मुझे भूख नहीं इतनी ज़्यादा लगती थी। लेकिन जैसे बड़े हो गए, यानी वो बाबा बच्चों में से थी। वो अक्सर वो मुस्तसर हुसैन तारड़ साहब हमारे लेजेंड, वो फरमाते हैं कि जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, जो बच्चे शोर मचाते हैं, जो बच्चे कहना नहीं मानते हैं, वो होते हैं माँ बच्चे। और उन माँ बच्चों को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा फन होता है, और फायजा उनमें से एक है। बिल्कुल नहीं, लेकिन अब मैं बहुत खाना खाती हूँ। अब तो मेरी मदर मेरे आगे से उठा के ले जाती हैं। अब बहुत है, लेकिन छोटे होते ज़रा और थोड़ा सा स्नैरियो था। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है ना ये केक है हमारे पास, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, हम विपिंग क्रीम लगाएंगे, जो कि मेरे पास ऑलपर्स की विपिंग क्रीम है, 100% डेयरी है। वो लगाएंगे, आप किसी भी डिज़ाइन में लगा सकते हैं, कोई भी जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो। ठीक है, ये व्हिप्ड क्रीम भी हमने ऑलपर्स की ली है हमने व्हिप क्रीम, और ये इस 3 मिल्क केक में कंपलसरी है। इसके बगैर जो है ना वो केक कंप्लीट नहीं होगा। इस केक को आप जितना चिल करके खाएंगे, जितना ये ठंडा होगा, ये केक टेस्ट में उतना ही अच्छा होगा। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आप इसको ठंडा होने के लिए रखें। ठीक है, तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आपको मैं नज़र आ रही हूँ अपने किचन में। किचन है और हमारे यहाँ पे मौजूद हैं फायजा भी, और मज़े मज़े के खाने भी हमारे सामने मौजूद हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त, और मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का केक पड़ा हुआ है। अब ये केक किस तरह बना है, एक दफ़ा जल्दी से फायजा बता दें आप हमें कि ये केक की रेसिपी क्या है। अच्छा, इस केक के लिए हमने क्या किया था, 165 ग्राम शुगर ली, 165 ग्राम फ्लोर है और 5 एग्स हैं। शुगर और एग्स को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद हम इसके अंदर जो है ना फ्लावर को फोल्ड करेंगे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 मिनट्स के लिए। जैसे ही हमने इसको निकाला, गरम गरम ही केक के ऊपर हम पोर करेंगे 1 कप एवापोरेटेड मिल्क, 200 ग्राम कंडेंस मिल्क और 500 ग्राम ऑलपर्स का फुल फैट मिल्क। सबको तीनों को मिक्स किया और वो हम इसके ऊपर पोर करेंगे। और पोर करने के बाद अच्छे से जब केक सोक हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर ऑलपर्स की विपिंग क्रीम को लगाएंगे, और साथ में हम स्ट्रॉबेरी से गार्निश करेंगे। सोक करने के लिए हमें तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए रखना है, ताकि अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाए वो सब कुछ। हाँ, 2 से 3 घंटे का जितना इस 3 मिल्क केक को रेस्ट देंगे, ये उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने, अभी हमारा अचार गोश्त जो है ना वो पक रहा है, और इसमें तो बस 5 मिनट्स और लगेंगे इसको। तब तक कि मैं आपके साथ ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, आज हम बनाएंगे सत्तू का शरबत। मुझे डॉक्टर ये चीज़ें अगर आप काइंडली पकड़ा दें। सत्तू जो है वो
गंदम के, जौ के और भुने हुए चने के, तीनों तरह के हो सकते हैं। मैं यहाँ पे गंदम के सत्तू का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है। गर्मियों में हीट स्ट्रोक से ये आपको बचाता है और आपकी गर्मी के असर को ख़त्म करता है। इसलिए इस ड्रिंक के बहुत बेनिफिट हैं। अगर आप इसके ड्रिंक के बेनिफिट्स को पढ़ेंगे तो वो आपकी गर्मियों में आपकी इसको पीने की वजह से प्यास बहुत कम लगती है। हाँ जी। अच्छा, हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे 4 ग्लास पानी है, यानी कि 1 लीटर मेरे पास यहाँ पे पानी है। 1 लीटर पानी के अंदर मैं यानी कि 1 ग्लास में 1 टेबलस्पून भर के सत्तू का पाउडर जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास 4 ग्लास है तो मैं इसमें 4 चम्मच ऐड करूँगी। अच्छा, सत्तू जो है ना वो बेसिकली बन सकते हैं शक्कर, चीनी के साथ भी बन सकते हैं और शक्कर के साथ। लेकिन अगर शक्कर के साथ बनेंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत में मज़ीद इजाफा होगा और टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा होगा। और तो क्या आज हम शक्कर के साथ बना रहे हैं? शक्कर के साथ बनाएंगे इसको। मुझे शक्कर पकड़ा दें अगर आप। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 8 टेबलस्पून शक्कर जाएगी। अच्छा, ये क्वांटिटी ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा कि 4 गिलास पानी है। हाँ, 4 गिलास पानी में 4 चम्मच सत्तू के जाएंगे और हमने इसमें 8 टेबलस्पून जो है ना वो शक्कर के ऐड करेंगे। लेकिन शक्कर तो हम अपने मर्जी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको शक्कर नहीं पसंद तो ये आप चीनी के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से बस अब मिक्स कर लेंगे और इसमें मज़ीद टेस्ट देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से पुदीना। अच्छा, ये तो टोटली डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना रवायती किस्म का जो हमने एक मीठा ड्रिंक लेना है उसमें हमने पुदीना डाल के थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर दिया। क्योंकि पुराने ज़माने में होता था कि सत्तू बहुत ज़्यादा पिए जाते थे गर्मियों में। वैसे अगर आपको याद हो, हमारे दादी माँ दादाबू के दौर में बहुत ज़्यादा सत्तू पिए जाते थे और कहते थे कि गर्मियों में आपको प्यास नहीं लगने देता, ये आपके ये डिहाइड्रेशन को ख़त्म करता है। डेफिनेटली इसमें डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये डिहाइड्रेशन को जो है ना वो ख़त्म करता है। डॉक्टर, मुझे रोज पेटल टिश्यू अगर आप दे दें। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना किचन में इसके बगैर ना मज़ा नहीं है, सफाई भी नहीं है। सफाई भी नहीं है। बिल्कुल। ये ले, मुझे ये जग साफ करना है, अच्छे से हम इसको साफ कर लेते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को बहुत वो एक तरह की आदत कह लें या उसे पता नहीं आप क्या कहेंगे कि टिश्यू ऐसे खोला है बस खोलते खोलते यूज़ करते बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को वाकई में आदत होती है। तो उस वक्त फिर ऊपर से आवाज़ आती है, ओए ख़त्म कर दिया फिर से। मुझे डॉक्टर लेमन चाहिए और मैं इसमें हाफ लेमन ऐड कर रही हूं। अच्छा, लेमन भी हम इसमें ऐड करेंगे। लेमन अगर ये टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये टेस्ट के लिए है। अगर आपको टेस्ट इसका पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम कितने नींबू डालेंगे? इसमें तकरीबन मैं 1 लेमन डालूंगी, 1 मुझे और चाहिए। ठीक है। और ये तो सोने पे सुहागा नहीं हो गया? नींबू भी है, होगा ये, शक्कर भी है, सत्तू भी है। जितना चिल होगा ये उतना ही टेस्ट में अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर हम पुदीने के पत्ते और ज्यादा हम इसे काट लें। जी बिल्कुल, मैं डालती हूँ। तो हमारा ये काफी हद तक जो है ना वो ये पक चुका है। अब इसके अंदर जो है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। ठीक है, जो कि मेरे पास जो टमाटरों का पानी जो है ना वो इसमें अच्छे से। अच्छा, टमाटरों को हमने छिलके समेत फ्राई किया था। डालडा कुकिंग ऑयल था या हमारा घी? डालडा हमारे पास बनास्पति था। अच्छा हाँ, बनास्पति घी। अच्छा, इसको हमने फिर अचार गोश्त में मिक्स कर दिया। ठीक है। अब हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। अच्छा, बात चल रही थी अचार की और गर्मियों में खाने की। गर्मियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या खाया जाता है? गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो है ना लाइट फूड पसंद किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक मिर्च ना हो, जो बहुत स्पाइसी ना हो। जैसे लाइट से राइस हो जाए, उनके साथ जैसे पुदीने की चटनी। स्पेशली गर्मियों में अगर लस्सी का इस्तेमाल किया जाए दिन के टाइम पे अपने लंच के साथ, आप बहुत रिफ्रेश रहते हैं। बिल्कुल, ये तो है। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि गर्मियों में भी अगर ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, हरी मिर्चें
दादर मिर्चें, जिस तरह अनम हमारे पास जो सहरी में होती थी वो कहती हैं कि जी दादर मिर्च जब तक ना हो मज़ा नहीं आता, तो फिर गर्मी सर्दी का कोई हिसाब नहीं है। आपने अगर खाना होता है, अगर आप चिस्कोरे हैं ठीक तरह के, तो आप तो हर तरह की चीज़ चपट कर जाएंगे। और हमारे पास इस तरह की भी सारे लवाजमात मौजूद हैं। अब हम इसमें जो है ना ये देखा मैंने लवाजमात की बात की है, तो हमारे पास हरी मिर्ची आ गई है। ये हरी मिर्ची जो है ये हमारे पास इसमें अचार गोश्त का मसाला जो है ना वो हमने डाल के थोड़ी देर के रखा हुआ था। और हरी मिर्चों में हमने मसाला वो वाला डाला है जो हमने दही में ऐड किया था। ठीक है। और उसमें हमने 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया था। लेमन जूस डालने के बाद फिर हमने इसके अंदर लगाया और अभी हमने इसको रखा 5 मिनट। हम इसको दम पे लगाएंगे और उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। ठीक है। मुझे यहाँ से एक स्पून चाहिए ग्रेवी वाला, अगर आप मुझे दे दें तो। जी बिल्कुल। दरअसल यहाँ पे फायजा चीज़ें रखती खुद है और ढूंढवाती मुझसे है कि फलां चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं मैं तो बिजी रहूंगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसका किचन होता है उसने अपने हिसाब से सारी चीज़ें उसमें रखी होती हैं। फिर अगर कोई दूसरा आके कोई चीज़ भी ढूंढना चाहे तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन चले मैं आपको हेल्प आउट करती हूँ। तो जनाब आप जिसका काम उसी को साझे। ओके, देखा मैं कहीं और ढूंढ रही थी, इन्होंने कहीं और से निकाल लिया। मेरी तो नजरें केक से ही नहीं हट रही। बिल्कुल। चलें जी, अब हमारा अचार गोश्त जो है ना वो भी रेडी है और इसको हम करते हैं डिश आउट। ओके, अचार गोश्त भी हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, इसमें हमने ग्रेवी कितनी रखनी है? ग्रेवी आपके जितनी आप रखना चाहें। अगर तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी रखना चाह रहे हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप कम रखना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। लेकिन अचार गोश्त में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। ठीक है। हमारा अचार गोश्त जो है ना वो रेडी है, बहुत अच्छा था। चलें जी, हमारी ये तीसरी डिश भी रेडी हो गई है। अच्छा, आप इस ड्रिंक का क्या नाम बता रही थी जो हमने अभी? सत्तू का शरबत। अच्छा, सिर्फ सत्तू का शरबत होगा और लेकिन उसमें शक्कर भी होगी, उसमें पुदीना भी होगा, उसमें नींबू भी होंगे, उसमें चीनी से भी बना सकते हैं आप इसको। अगर कुछ लोगों को शक्कर नहीं पसंद तो वो इसको चीनी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे अचार गोश्त की अचार गोश्त की जल्दी से रेसिपी का रिकैप कर देती हूँ। अचार गोश्त के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने 300 ग्राम जो थी ना वो बनास्पति घी लिया था डालडा का, और इसको मैंने 2 पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक के अंदर जो है ना वो एक के अंदर मैंने ऐड किया था टमाटर ऐड किए थे, और एक के अंदर मैंने ऐड किया चिकन, जिसको मैरिनेशन दी थी मैंने अचार गोश्त मसाले के साथ, और मैंने उसको जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मैरिनेशन दी थी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने यूज़ की थी मिचल्स की। आपने भी अगर ये बनाना हो तो जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मिचल्स की ही यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल, मिचल्स की जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया। उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा सा ऑयल में घी में डालने के बाद मैंने उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर जो टमाटर सॉफ्ट हुए हुए थे वो ऐड किए, और फिर उसको अच्छे से पकाने के बाद जो अचार गोश्त का मसाला हमने अपनी मोटी वाली हरी मिर्चों में फिल किया था वो ऐड किया, और 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे लगाया। दम पे लगाने के बाद और फिर हमने आपके सामने इसको सर्व किया है। आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसके साथ इसको खा सकते हैं। अच्छा, जब हरी मिर्चों की बात आती है तो आपने वो फीकी वाली हरी मिर्चें क्यों ली हैं? इसमें हम वो तेज वाली तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो इसमें मसाला फिल किया उसमें भी तो काफ़ी मिर्च है ना। क्योंकि हमने अचार गोश्त बना रही हैं। कुछ अचार ऐसे होते हैं जो कि जिसमें बहुत कम स्पाइस होता है, लेकिन कुछ अचार ऐसे जो बड़े चटपटे से होते हैं। तो ये वो वाला अचार का मसाला जो थोड़ा सा तीखा है, जो चटपटा है, इसलिए हमने इसके लिए फीकी वाली मिर्च यूज़ की है। ठीक है, तो हमारा अचार गोश्त भी रेडी हो गया, हमारा केक भी रेडी हो गया। केक मेरे ख्याल में ये अभी उसने पूरी तरह जज्ब नहीं किया है, ये थोड़ा सा साइड पे लग गया। ठीक है, चले इसको हम फ्रिज में अगर रखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बहुत बेहतर हो जाएगा अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे 3 to 4 आवर्स के लिए, या फिर कम से कम 1 घंटे के लिए, तो ये इसमें एब्जॉर्ब अच्छे से मिल्क हो जाएगा। जब अच्छे से मिल्क एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है,
और अचार गोश्त के साथ हमने यहाँ पे नान भी रखे हैं और जो तिलों वाले नान, तिलों वाले नान, ये रोगनी नान, रोगनी और तिलों वाले नान है। तो यहाँ पे हमारा तो मेन्यू आज का रेडी है और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ब्रेक से हम वापस आएंगे और फिर आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सो स्टे विद अस। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुबारक शख्सियत और उनके ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से चंद बातें गोश गुजार की जाएंगी। हज़रत खतीजतुल कुबरा का ताल्लुक़ कुरैश से है। उनके वालिद ग्रामी खवैलद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसई हैं। हज़रत कुसई पर इनका शजरा नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। हज़रत खतीजतुल कुबरा का तवल्लुद आमुल फ़ील मशहूर वाक़या जो सूरह अल-फ़ील में बयान हुआ है, जिसमें अबरहा ने हाथियों के साथ मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला कर दिया, उससे पहले 15 साल आपका तवल्लुद हुआ। आपके वालिद ग्रामी एक मुतमव्वल ताजर थे। तिजारत में उन्होंने बहुत महारत हासिल की और बड़ा नाम कमाया और उसमें बहुत कामयाबी हासिल की। अरब की एक मशहूर जंग है हर्बुल फुज्जार, कहा जाता है कि उसमें आपके वालिद ग्रामी का इंतकाल हो गया। आप को मीरास में वालिद ग्रामी की तमाम दौलत हाथ आई और आप ख़ुद तिजारत की तरफ मुतवज्जे हुई और जल्द ही आपने अपनी महारत से, समझदारी से उसमें बड़ा नाम कमा लिया। आपके 2 निकाह भी हुए, एक अबू आला बिन नबाश बिन तमीमी से और एक अतीक बिन आयज़ महजूमी से। पहले निकाह से आपके 2 फर्जंद हुए, हाला और हिंद, और अतीक से एक बच्ची हिंद का तवल्लुद हुआ। ये दोनों खामद वफ़ात पा गए और हज़रत खतीजतुल कुबरा के कंधे पर तमाम जिम्मेदारियां आ पड़ी और दूसरे खामद की वफ़ात के बाद फिर उन्होंने दोबारा निकाह की तरफ तवज्जो न की, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत और तिजारत पर तवज्जो मबजूल की। अपने किरदार के हवाले से उस ज़माने में भी ताहिरा कहलाती थी और असबाब और सखावत और दरिया दिली की वजह से उन्हें मलिकतुल अरब कहा जाता था। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, दयानत, मामला फ़हमी की शोहरत भी मक्का में फैलनी शुरू हुई तो हज़रत खतीजतुल कुबरा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हुजूर उनके काफ़िला तिजारत को लेकर शाम की तरफ तशरीफ़ ले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमा लिया और हज़रत खतीजतुल कुबरा मुज़ारपत पर अपना काफ़िला तिजारत भेजा करती थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट तो आपकी होती थी, लेकिन जो साहिब भी उस काफ़िला तिजारत को ले जाते थे उनसे मुनाफा में कुछ हिस्सा तय कर लिया जाता था या एक माकूल मुआवजा उन्हें अदा कर दिया जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमाया
तो हज़रत खतीजा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को आपके साथ किया, खिदमत की तलकीन की और उन्हें कहा कि वापस आकर मुझे मुकम्मल तौर पर बताना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल कैसा था। इस इंतखाब में हज़रत खतीजतुल कुबरा का एक तजस्सुस भी था। उनके चचाज़ाद भाई वरका बिन नौफल अहले किताब के आलिम थे। वो ज़िक्र किया करते थे कि आखिरी नबी के मबूस होने का ज़माना है और वो कुरैश ही में से होंगे। दो और वाक़यात भी हुए जिसमें एक काहिना ने और अहले किताब के एक आलम ने इस चीज़ की तरफ इशारा किया। तो हज़रत खतीजा को ये तजस्सुस भी था और मक्का में उनके इल्म के मुताबिक कोई भी किरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मौजू नहीं था कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मनसब के लिए मुंतखब करें। जब आपके ग़ुलाम मैसरा वापस आए, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल बताए, आपकी मामला फ़हमी बताई, आपकी दयानत बताई, आपकी रास्त गोई का तज़किरा किया और फिर बेशुमार मुहय्यरुल उकूल वाक़यात जो कि पेश आए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत और निगरानी में हैं अपने तवल्लुद के पहले ही दिन से। तो बहुत सी ऐसी बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक़ू पज़ीर होती थीं जो कि आम हालात से हटकर हुआ करती थीं। एक अब्र आप पे साया किए रखता। रास्ते में एक राहिब नस्तूरा से मुलाकात हुई तो नस्तूरा ने मैसरा को कहा कि ये शख्सियत तो यकीनन नबी आखिरुज़्ज़मा की शख्सियत है। जब मैसरा ने आकर जुमला अहवाल हज़रत खतीजतुल कुबरा के गोश गुजार किए तो उनके दिल में जो अकीदत और एहतराम पहले था वो एक गुना मोहब्बत में तब्दील हो गया और काफ़िले के वापसी के कुछ दिनों के बाद आपने अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए हज़रत अबू तालिब की खिदमत में ये पैगाम भेजा कि मैं आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना चाहती हूँ। मुशावरत के बाद इस पैगाम को कबूल फरमा लिया गया और मुअज़्ज़ज़ीन के एक इज्तिमा में ये सआदत मआब निकाह हो गया। हज़रत अबू तालिब ने खुतबा निकाह दिया ख़ानदान बनु हाशिम की तरफ से और वरका बिन नौफल ने अपने ख़ानदान की तरफ से, और यूं एक तक़द्दस मआब रिश्ता वजूद में आया। एक ऐसी शख्सियत मुसलमानों को उम्मुल मोमिनीन की हैसियत से मिली कि जो फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमदर्द व दमसाज रहीं और मुसलमानों के लिए भी एक शजर सायादार की हैसियत इख्तियार कर गईं। रमज़ान